राजनीति करनी है तो राजनीति करें, फिल्म बनाने की आजादी तो सबको है। 40 सेकंड। तो नसरुद्दीन शाह साहब एक्टर है, वो प्रोड्यूसर थोड़ी है। वो एक्टर है, उनको जो लगा उन्होंने कहा, और बाकी उनकी मर्जी। उसमें इतना बड़ा ये सब हल्ला गुल्ला मचाने की क्या जरूरत है? पर वो काम तो कर ही रहे हैं। और देखा जाए तो हो रहा है। हाँ, कर ही रहे, तो उसमें क्या है? हमारा उनका देश है, यहाँ पैदा हुए, वो यहाँ की मिट्टी में पैदा हुए, तो काम क्या यही करेंगे? इसी मिट्टी ने उनको शोहरत दी, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? फिर तो उन्हें जर्मनी और नाजी जैसा देश कैसे दिख गया? मतलब जर्मनी के नाजी के जर्मनी और हिटलर के जर्मनी जैसा देश कैसे दिख रहा है? भाई ये उनको देखा होगा, उनको लगा होगा हालात ऐसे हो रहे, हर वक्त इलेक्शंस के टाइम ऐसी ऐसी पिक्चरें आ रही है। इससे पहले एक फिल्म आई थी फाइल्स नाम की, और जिस तरह से बड़े बड़े पोस्ट पर मतलब हमारे वजीर आला जो है इस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं इलेक्शन में, तो ये सब चीजें देखते ही ना लोग, सबकी आंख नाक कान सब चीज खुली है। और हर आदमी को बोलने का हक है, डेमोक्रेसी है जी, बिल्कुल, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग होता है। जवाब ले लेते हैं। कुछ लोग देखकर अनदेखा कर देते हैं, कुछ देखकर अनदेखा कर देते हैं। ललित अंबरदार, नसीरुद्दीन शाह को क्यों भारत में अब हिटलर के जमाने की याद आ रही है, नाजी के जमाने की याद आ रही है? और उनका यह भी कहना था केरल स्टोरी का, जो ये बहुत बड़ा बयान है उनका, उन्होंने बोला फिल्म का हिट होना जनता के हाथ में होता है, और ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। आप भी थिएटर से हैं, आप भी एक्टिंग करते हैं, सोशल वर्कर भी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, मेक योर पॉइंट ललित अंबरदार। अमित जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण एक बात कही है। आपने कहा जो अमेरिका में विदेश जमीन के ऊपर जो भारत के खिलाफ प्रचार हो रहा है, और साथ ही साथ कॉन्करेटली हिंदुस्तान के अंदर किसी और ने मोर्चा संभाल रखा है, क्या यह संयोजित है? मैं इस ओपिनियन का हूं कि यह संयोजित है, क्योंकि आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जाने वाले अमेरिका क्यों जा रहे हैं? वेकेशन पे नहीं जा रहे हैं, हॉलिडे पे नहीं जा रहे हैं। वो वहां के लोगों को इंप्रेस करने के लिए कि हिंदुस्तान में आओ, हमारी हालत अच्छी है, यहां पे आके इन्वेस्ट करो। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं, नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में मत आओ। हिंदुस्तान तो हिटलर का देश बन चुका है, यहां पे आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। अभी आपको एक पैनलिस्ट ने अभी आपके चैनल पे बोला हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम तो जो चाहे कुछ बोलेंगे, नजरुद्दीन शाह जो चाहे कुछ बोलेंगे। ये भी है, हर दिन आस पार में कांग्रेस के किसी भी नेता, कोई भी सेक्युलर लिबरल आपके चैनल पे आता है, बोलता है, कुछ भी बोल के जाता है, ये भी चल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खतरे में, आप बोल नहीं सकते। दूसरी बात, अभी भी बताया गया कि दौलत बेग औल्दी, मैं चाहूंगा कि अगर आप डिफेंस के बारे में कोई यहां पे टिप्पणी कर रहा है, वो सोच समझ के बोले, क्योंकि आसपास दुश्मन चाइना सुन रहा है, पाकिस्तान सुन रहा है। दौलत बेग औल्दी एक बहुत इंपॉर्टेंट एयर स्ट्रिप है हमारी, और कुछ साल पहले तक उसको सिर्फ एक ओकेजनली यूज किया जाता रहा है, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट बेस की तरह उसको यूज किया जा रहा है। 24 घंटे उससे जहाज उतरते हैं, जहाज चढ़ते हैं। नसीरुद्दीन शाह फर्स्ट, शहजाद खान इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जी। दूसरी बात, नसरुद्दीन का इतिहास है जी, नसरुद्दीन का इतिहास है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान कहते हैं यहां तो मुझे परिवार जैसा माहौल लगता है। खुद अफगानिस्तान से आए हुए उनके पूर्वज ये भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू और सिख हैं, उनके लिए सीएए लगता है तो ये उसका विरोध करते हैं, क्योंकि वो हिंदू और सिख जिनका इस मातृभूमि में उतना ही अधिकार है जितना मेरा और नसरुद्दीन का है, जो कांग्रेस ने वहां पे बन के 47 में गरीब हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी जहाजों के हवाले छोड़ दिया। ये है नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह को आपको कश्मीर फाइल्स के ऊपर तकलीफ थी, ठीक है। कश्मीर फाइल्स को उन्होंने बोला कि एक फैंटेसी है। क्यों? क्योंकि वहां पे कश्मीरी हिंदू के नरसंहार का पिक्चराइजेशन किया गया। शहजाद खान रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। आपको होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन। शहजाद खान 40 सेकंड, शार्प रिबटल शहजाद खान, देन आई विल कम टू पॉलिटिक्स। शहजाद खान, देखिए, नसरुद्दीन शाह साहब
उनको जो लगा उन्होंने कहा। हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं। और जहां तक हमारे देश की बात है, जो हमारी रेस्लर बेटियां वहां पर उनका जो हशर हो रहा है वो भी दुनिया देख रही है। एक नसरुद्दीन शाह साहब के स्टेटमेंट से कोई कायनात नहीं पलटने वाली है, लेकिन जो आंखों से देखा जा रहा है पूरी दुनिया में, उससे हमारे देश का क्या इमेज बन रहा है, इस पे क्या देखा जा रहा है? जिस तरह से हमारी जो लड़कियां, हमारी रेस्लर बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आए हैं और उनके साथ ISI की मार्केटिंग कर रहे हैं आप लोग, ऐसी फिल्म बना के, माफ करना, ऐसी ISI की मार्केटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहे। और इतना झूठ आप लोग, हम तो ISI को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं। हम तो ISI को नेस्तो नाबूद, कश्मीर के बाद अगर हिंदुस्तान में एपिसेंटर जानता है तो केरल है। ISI को पब्लिसिटी देने वाले आप तो ये याद रखना लोग हैं जो उस फिल्म, आपको याद रखना पड़ेगा, केरल स्टोरीज जैसी फिल्म बना रहे हैं। केरल स्टोरीज बनाने वाले लोग ISI की मार्केटिंग कर रहे हैं। ये लोग दुश्मन है समाज के। ललित अंबरदार साइलेंट, लेकिन एक ललित अंबरदार ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। देखिए आप लगातार बोल रहे हैं, एक करके बोले ना। एक शहजाद खान, मेरा सवाल है, आप कह रहे हैं कि आप केरल स्टोरी जैसी फिल्म बना रहे हैं, केरल स्टोरी जैसी फिल्म बना रहे हैं तो लोग देख भी तो रहे हैं, देख रहे, लेकिन आप ISI की मार्केटिंग कर रहे हैं। चंद तो बनी तो कई और फिल्में भी हैं, आप ISI की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जो बेरोजगार यूथ है, जवान है, तो फिर उनको भी ऐसा लगेगा कि आप तो फिल्म इंडस्ट्री से है, आप बताइए मार्केटिंग तो बाकी फिल्मों की भी खूब हो रही है, मार्केटिंग तो बाकी फिल्मों की भी खूब हो रही है, वो नहीं चल रही है, केरल स्टोरी चल गई है। फिल्म बनाई जाती है एंटरटेनमेंट के लिए, केरल स्टोरी चल रही है, चलने दो। फिर क्यों आप लोग इनसिक्योर है? नसरुद्दीन शाह नसीरुद्दीन शाह इनसिक्योर है, वो कह रहे हैं खतरनाक ट्रेंड है। क्यों नसीरुद्दीन शाह इनसिक्योर नहीं है? वो लोग इनसिक्योर है, काम नहीं मिल रहा, वो लोग इनसिक्योर है। नसरुद्दीन शाह इनसिक्योर नहीं है। अरे काम देने वाला ऊपर वाला है, समझ गए आप? तो उनकी फिल्म नहीं चल रही है तो वो परेशान क्यों हो रहे हैं? ये आप लोग इनसिक्योर हो गए एक नसरुद्दीन शाह की स्टेटमेंट से, आपकी इनसिक्योरिटी बताती है। ठीक है, अच्छा ठीक करण है। थापर के साथ इंटरव्यू का जिक्र किया, कहते हैं जानते हो उसने क्या क्या करण थापर को बोला कि हम 200 मिलियन है, सिविल वॉर होगी। ये है नसीरुद्दीन शाह को जो मन उनने बोला, ठीक है, बोला उनकी सोच है। आप नसीरुद्दीन शाह के स्पोक्सपर्सन क्यों बने हुए? सिविल वॉर होगी। शहजाद खान, ललित अंबरदार को बोलने दीजिए। तो उनको जो लगा उन्होंने कहा, तो कुछ भी लगेगा। बोलने दीजिए, वो कैसे बोल सकते हैं? मैं कह रहा हूं आपको, झूठ, फरेब, और साथ में ये भी बोलते हैं करण थापर को उसी इंटरव्यू में जिसका इन्होंने जिक्र किया कि हम लोग 200 मिलियन है, 200 मिलियन है, हम यहां पे सिविल वॉर होगी। ये है